तो आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो हेलो एवरीवन, अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ सिलेबस से होंगे, कुछ सिलेबस से हटके होंगे, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस है, बिल्कुल है। अब उसके बाद देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रासेल्युलर सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर अगर आपको पता है, इफ यू नो देन वेरी गुड, नहीं पता है तो सीख लो। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जाएगा, उसको भी ध्यान से सुनना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इंट्रासेल्युलर सोर्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हो गया, तो इन सबको तोड़ने का काम करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? एंजाइम्स का काम क्या होता है? डाइजेस्ट करने का होता है, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लाइसोसोम्स में। किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके कह सकते हो आप कि LYSO और लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं। ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनल है और इसमें क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा लिखा है वेयर आर जीन्स लोकेटेड। वेयर आर जीन्स लोकेटेड, जीन्स कहाँ पे होते हैं? अब जीन्स कहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, चलो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि वेयर आर जीन्स लोकेटेड। जीन्स कहाँ पे होते हैं? तो जीन्स होता क्या है? जीन्स एक कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो ये पाया कहाँ पे जाता है? तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है। अब जब वो ऑर्गेनाइज होता है सेल, जब क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो उस टाइम पे जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। और उसी क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? उसी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीन्स कहाँ पे होते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दे आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स। ठीक, ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स में। दिस इज योर आंसर और ये पहला आंसर है। फिर उसके बाद थर्ड लिखा है कि टू स्ट्रक्चर फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि प्लांट सेल में तो होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता है। आपको पता है प्लांट और एनिमल दोनों सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो प्लांट सेल में क्या है ऐसा जो एनिमल सेल के पास नहीं है? तो सबसे पहला और सबसे कॉमन आपको पता होगा कि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है बट एनिमल सेल में नहीं होती है। तो आप यहाँ पहला लिख सकते हैं कि सेल वॉल। ठीक, सेल वॉल हो गया। और उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा ऐसे कौन सी चीज़ है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है बट एनिमल सेल में नहीं होती? अब आपने एक सुना होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या सुना? हाँ, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। और तुम्हें पता है कि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। और अपना खाना खुद बनाने के लिए उन्हें एक पिगमेंट की जरूरत होती है, वो होती है क्लोरोफिल पिगमेंट, और जो कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो तो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते नहीं है, तो उनको उस पिगमेंट की जरूरत नहीं है। तो उस पिगमेंट की जरूरत नहीं तो वो होता भी नहीं, और क्लोरोफिल नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा। तो एनिमल प्लांट सेल में क्या होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होता? वो होता है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। अब बात आती है कि भैया बताओ एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो एनिमल सेल में होता है बट आपका किसमें नहीं होता? एनिमल सेल में तो होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता। तो सबसे पहले जो लाइसोसोम होता है ये प्लांट सेल में तो नहीं होता बट एनिमल सेल में होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए? लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एनिमल सेल में बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यस। और उसके बाद क्या होते हैं? और होते हैं सेंट्रियोज। ये होते हैं सेंट्रियोज, नाम अभी नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन ठीक है इसको भी आप याद कर लो। तो सेंट्रियोज होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, और क्या होते हैं? सेंट्रियोज होते हैं। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं वो एनिमल सेल में पाई जाती हैं बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, तो लाइसोसोम अभी हमने बताया, लाइसोसोम का काम क्या होता है? इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोसोल से बना होता है और साइटोस्केलेटन से मिलकर बना होता है। तो ये क्या करते हैं कि साइटोस्केलेटन में जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म साइटोसोल से मिलकर बना होता है, साइटोस्केलेटन से मिला होता है। साइटोस्केलेटन होता है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। तो जो माइक्रोफिलामेंट होता है उस माइक्रोफिलामेंट को जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करता है? ढंग से रखने का या ढंग से बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रियोल्स करते हैं। चलो
अब इतना ध्यान रखो कि एनिमल सेल में लाइसोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते, और सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। अब एक ऐसा पाउच और बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गेनेल होता है जो लिक्विड और सॉलिड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। किसको स्टोर करने का काम करता है? सॉलिड को और लिक्विड को स्टोर करने का काम करता है। पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। तो जो वैक्यूल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, और उसके बाद सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड कंटेंट और लिक्विड कंटेंट दोनों को होल्ड करने का काम वैक्यूल्स करते हैं। चलो, तो 5 क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव टू द 6th वन। यहाँ पे लिखा है ऐसे ऑर्गेनेल देन अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। अब देखो, हमने अभी बताया कि न्यूक्लियस में होता है क्रोमैटिन मटेरियल, और वो क्रोमैटिन मटेरियल सेल के डिवीजन के टाइम पे ऑर्गेनाइज हो जाता है, ऑर्गेनाइज होकर वो क्रोमोसोम बन जाता है। और भैया जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इसका मतलब क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यस, तो डीएनए पाया कहाँ जाता है? न्यूक्लियस में। डीएनए पाया कहाँ जाता है? न्यूक्लियस में। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आपने सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियस में तो होता ही होता है, साथ ही साथ ये किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और उसके बाद एक होता है प्लाज्मिड्स। प्लास्टिड्स की बात नहीं हो रही है, प्लाज्मिड्स की बात हो रही है। ओके, सो यस, अब हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और क्या हो गया? प्लाज्मिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड, इन दोनों में क्या पाए जाते हैं? डीएनए वैसे मेनली कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में कहाँ? क्रोमैटिन मटेरियल जब ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम बनाता है, तो वहां पे डीएनए होता है, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बट डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड्स में पाया जाता है। प्लास्टिड नहीं बात हो रही, प्लाज्मिड्स की बात हो रही, वहां पे पाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे अ सेल ऑर्गेनेल विच इज नॉन मेम्ब्रेनस। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके ऊपर एक आउटर कवरिंग चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उनके ऊपर एक आउटर कवरिंग चढ़ी होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन। बट एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन क्या काम करती है? कंटेंट को होल्ड करने का काम करती है, अंदर की चीज को बाहर जाने नहीं देती, पकड़ के रखती है, और सेल के शेप को डिटरमाइन करने का काम करती है। सेल के क्या, किसी भी मटेरियल के शेप को डिटरमाइन करने का काम करती है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका मेम्ब्रेन ही नहीं होता? तो वो कौन सा ऑर्गेनेल है? वो है राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम होता है, इसमें क्या नहीं होता? राइबोसोम्स, ठीक। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। सेल ऑर्गेनेल तो है बट ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। अब उसके बाद ये है कि 2 सेल्स विच कीप चेंजिंग देयर शेप। तो 2 ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, 2 ऐसे सेल्स होते हैं जो अपना शेप हमेशा चेंज करते रहते हैं। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कौन से ऐसे 2 सेल हैं जो हमेशा अपना शेप चेंज करते रहते हैं। तो इसका आंसर हम नहीं, आप देंगे इन द कमेंट सेक्शन। तो यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया होमवर्क, ठीक है। अब उसके बाद है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा जो सेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटा सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो होता है, या तो आप कह सकते हो आरबीसी सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल होता है, और आप बोल सकते हो कि स्पर्म जो सेल होते हैं वो सबसे छोटा सेल होता है। ये तो जनरल नॉलेज की चीजें, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरबीसी वाला सेल होता है और जो स्पर्म सेल होता है, आरबीसी सेल क्या, रेड ब्लड सेल खुद ही है। तो आरबीसी जो होता है और उसके बाद जो स्पर्म सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो सबसे छोटे होते हैं ह्यूमन के बॉडी में, ठीक। और उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। तो जो नर्व सेल होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है किसमें? ह्यूमन बॉडी में। और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? सबसे छोटा होता है, कह सकते हो आरबीसी, या कह सकते हो आप स्पर्म सेल कह सकते हो। ओके, सो अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गेनेल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजाइम। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि लाइसोजाइम बनाने का काम करता है? क्या बनाने का काम करता है? लाइसोजाइम बनाने का काम करता है। तो भैया ये कौन सा है? ये है आपका गोल्जी अपरेटस, ठीक है,
कौन सा है, गोल्जी अपैरेटस। तो ये जो गोल्जी अपैरेटस होता है ये क्या बनाने का काम करता है, ये बनाने का काम करता है लाइसोजाइम। ओके, गोल्जी अपैरेटस का काम ये होता है। तो बस अब इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए 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 ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप कीप वॉचिंग, कीप लविंग। थैंक यू।